पीताशने प्रियदधि महिकर्कशेषु तेनाटवीमटसित व्यततेन किं स्वेत् कुरपादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां न श्रीगोप्य ऊचुः दयितदृश्यतां दीक्षुतावका त्वयि धृता सव त्वां विचिन्वते सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वद वृषमयात्मजा विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षिता मुहुः विघ्न सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवान् सात्वतां कुले करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम् भज सखे भव किंकरीस्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय
फणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु न कृन्दिरीच्छयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षणम् विधिकरीरिमा वीरमुह्यति अधरसिधुना प्याययस्वना तव कथामृतं ताप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषाकुहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो यारिदी स्पृश कुहकनो मना शोभयन्ति चलसि यद्व्रजा चारयन् पशून् नलिनसुन्दरम् नाथ ते पदम् शीलतृणाङ्कुरे सीदतीति न कलिलतां मना कान्त गच्छति दीनपरीक्षये नीलकुन्तले वनरुहाननं बिभ्रदामृतम् घनरजस्वलं दर्शयन्मुहुः मनसि न स्मरं वीरयच्छसि प्रणतकामदं पद्मजार्चितं चरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं शन्तमं च ते रमणनस्तने श्वर्पयादिहन् सुरातवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना शोष्ठचुम्बितम् इतररागवी स्मारणं निर्णाम वितरवीरना ते धरामृत
अतिसंवितम् अटत्यद्भवान् आनिकाननं त्रुटियुगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलम् श्रीमुखं च ते जड उदीक्षता पञ्चकृदश्यता पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवा नतिविलङ्घ्यते त्याच्युतागता गतिविदस्तवो गीतमोहिता कितवयोषिता कस्त्यजेन्निशि रहसि संविदं रेक्षयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणम् बहुदृश्रियो वीक्षतामते मुहुरति स्पृहा मूयते मना व्रजवनोकसां व्यक्तिरङ्गते व्रजेन हन्त्रलं विश्वमङ्गलम् त्यजमनाक च नस्त्वतस्पृहामना स्वजनरिजां यन्निषूदनम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम
गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे राधा गोविंद राधा जय श्री राधा गोविंद गोविंद राधे आहा जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय श्री गौरनिताय जय गौरानिताय आहा प्रभुपाद 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 शिल प्रभुपाद प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की श्री राधा गोविंद भगवान की श्री जगन्नाथ भगवान की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंद जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम श्री गुरुवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्येस्तवे वेदे साङ्गपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणमम
कमलम् प्रेमापुमल्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभो मतमिदम् तत्रादरो नः पर निन्दन्तं पुलकोत्करेण विकस अन्निपप्रसुञ्छविम् प्रोद्विर्कृत्य भुजद्वयं हरिहरि त्योच्चैवदन्तं मुहुः नृत्यन्तं दुतमश्रुनिर्जरचये सिञ्चन्तभूर्वीतलम् गायन्तं निजपार्षदे परिवृतं श्रीगौरचन्द्रं नुमा श्रीगौरचन्द्रं नुमा वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बर दरुणबिम्बफल दरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वदाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् यं प्रव्रजन्तमनुपे तमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि प्रचोदिताये न पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत् किलास्यत समे ऋषीणां ऋषभप्रसीदताम् भूरतेर्महद्भिः ययिमा पुरो विभु निर्मायशेते यदमुषपूरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मक
सोलंक श्रेष्ठ भगवान वचांसि मैं। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्ये शीताप्श्च कामादितरङ्गमध्ये। कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं बड़े भाव और प्रेम से ये सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले अमेरिका निवासी, न्यूयॉर्क निवासी पूरा पटेल परिवार, जिनमें प्रमुख हैं रसिक भाई, भावना माता, उनके सुपुत्र केतन, प्रिया, उनकी बेटी डॉक्टर गोपी, मुकेश और सभी बाल गोपाल, रेविया, कायरा, आरव, आयान। और गत कथा में हमें जिनका नामकरण करने का सौभाग्य मिला था, ऐसे इस पटेल परिवार के इष्ट आराध्य लड्डू गोपाल श्री
श्री मधुर गोपाल जी, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। धन्यवाद। परम सौभाग्य है हम सब भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत भगवत गीत और गोपियों के द्वारा गाया हुआ गीत भागवत गीत, दोनों में केवल एक खड़ी मात्रा का अंतर है। भगवत गीता, भागवत गीता। कुछ लोगों का पूरा जीवन बीत जाता है लेकिन ये नहीं जान सकते भगवत गीता में क्या अंतर है, भागवत में क्या अंतर है, क्योंकि सब्जेक्ट ही नहीं होता ना। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि ये भागवत गीता सब एक ही है। सो भगवत गीता और भागवत गीता में दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। भगवत माने भगवान और भागवत माने भगवान का या भगवान के। तो भगवत गीत जो स्वयं भगवान ने गाया और भागवत माने भगवान के भक्तों ने गाया। सो यह गोपी गीत भगवान के शुद्ध विशुद्ध भक्त गोपी प्रेम की ध्वजा, जिन्होंने श्याम सुंदर को अपने वश में कर लिया, उन गोपियों ने कृष्ण के विरह में 19 श्लोक में गीत गाया। पिछले 2 साल से हम गोपी गीत परिचय की कथा सुन रहे हैं। पूर्व में गाए हुए सुने हुए श्लोकों को संक्षिप्त में याद करके हम इस बार की कथा को समझने का प्रयास करेंगे। गत सत्र में हमने सुना कि गोपी गीत के प्रथम 4 श्लोक में गोपियों ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप हमारे सामने प्रकट हो जाइए, हमें जिला दीजिए, आपके विरह में हम मरी जा रही हैं। अब मानो भगवान श्री कृष्ण गोपियों को कहें कि एक्चुअल आपको क्या चाहिए। तो अब आने वाले 4 श्लोक में गोपियां कृष्ण से कामना करती हैं। इस 5वें श्लोक में गोपियां कृष्ण से कहती हैं कि आप अपना हस्त कमल, कृष्ण आप अपना हाथ हमारे मस्तक पर रख दीजिए। लेकिन सीधे सीधे तो कहेगी नहीं, गोपियों की बातों में बड़ा मर्म छिपा है। उनके कहने की स्टाइल भी कुछ अद्भुत है। कुछ इस भाव से कहती हैं कि भगवान रीझ जाते हैं और गोपियों की इच्छा पूर्ण करते हैं। आइए गोपियाँ किस प्रकार से कृष्ण के हाथ को अपने सर पर रखने का निवेदन करती हैं, गोपी गीत के इस 5म श्लोक से हम प्रारंभ करें। वीरचिता भयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषा संस्मृतेर्भया करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना
श्रीकरग्रहम्। हे कृष्ण, शिरसि देहि न श्रीकरग्रहम्। आपका श्रीकर, आपका श्रीकर कमल शिरसि देहि, हमारे सिर पर, देहि माने रख दीजिए, हमारे माथे पर रख दीजिए। लेकिन गोपियां प्रारंभ कहां से करती हैं? विरचिता भयम। हे कृष्ण, पहले तो कृष्ण के चरणों की महिमा कहती है कि कृष्ण आपके चरण संसार के समस्त भय से मुक्त करने वाले हैं। इस श्लोक को अन्वयी के अनुसार समझेंगे ना तो थोड़ा सा आपको ज्यादा आनंद आएगा, अधिक समझ में आएगा। इसलिए शब्द आगे पीछे करने पड़ेंगे। आप सबसे पहला शब्द लीजिए इनमें से, संस्रुते। पहली लाइन में लास्ट शब्द है संस्रुते। संस्कृति माने संसार, ठीक है। गोपियां कहती हैं संस्रुते, संस्कृति माने संसार। अच्छा, इस संसार को संस्कृति क्यों कहते हैं? यह संसार शब्द हिंदी शब्द है, संस्कृत से बना हुआ है। संस्कृत में इसे समश्रुति कहते हैं। तो इस संसार को संस्कृति क्यों कहते हैं? इसमें भी दो शब्द हैं, समश्रुति। श्रुति का अर्थ होता है सरकना, फिसल जाना, सटक जाना। और सम जो है ना, उपसर्ग है, सम्यक रूपेण श्रुति, माने इस संसार को, ये संसार छूटता है। और कैसे छूटता है? सम्यक रूपेण, कंप्लीटली। मतलब ये संसार का स्वरूप क्या है? छूटना। श्रुति माने छूटना, सरकना, छूट जाना, ये संसार का स्वरूप है। चाहे संसार हो, संसार की कोई वस्तु हो, संसार का कोई व्यक्ति हो, या संसार का कोई संबंध हो, एक ना एक दिन अवश्य छूटेगा। इसलिए इसे संस्कृति कहते हैं। सम्यक श्रुति माने एक ना एक दिन कंप्लीटली छूटेगा, इसलिए संस्कृति है। और ये छूटना ही सबसे बड़ा भय है। इसलिए गोपियों ने क्या कहा? संस्रुते भयात। ये संसार में बहुत बड़ा भय है। और वो भय क्या है? एक ना एक दिन छूट जाएगा। कुछ लोगों को डर है, एक ना एक दिन ये मेरी पत्नी छूट जाएगी, ये मेरा पति छूट जाएगा, मेरे बच्चे हमसे छूट जाएंगे, मेरी जवानी हमसे छूट जाएगी, ये शरीर हमसे छूट जाएगा, धन संपत्ति छूट जाएगी। ये छूटने का भय छोटे से लेकर बड़ों को सबको है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हमको इसका भय नहीं है। गोपियां कहती हैं संस्रुतेर भयात, संसार में लोग भयभीत है और ये छूटने का भय है। तो ऐसे संसार के भय से भयभीत लोग ते चरण मीयुषाम, कृष्ण आपके चरण में आते हैं। मैंने पहले कहा अन्वयी करना पड़ेगा, शब्द को आगे पीछे उलट पुलट करना पड़ेगा। संस्रुतेर भयात, संसार के भय से कुछ बुद्धिमान लोग क्या करते हैं? ते आपके चरण ग्रहण करते हैं, शरण ग्रहण करते हैं। और आप क्या करते हैं? हे विष्णुधुर्य, हे यदुवंश शिरोमणि, आप विरचित अभयम, आपके शरण में आए हुए संसार के भयभीत लोगों को भयम विरचित, सारे भय से मुक्त कर देते हैं। अब संसार का आदमी आया है आपकी शरण में और आप उसके
सारे भय को दूर कर देते हैं। कैसे? अपना हाथ उसके मस्तक पर रख के। गया है शरण में और पावर मिलता है हाथों से। इसलिए आप देखोगे भगवान के मंदिर में भगवान विष्णु या राम जी या कृष्ण बांसुरी बजाने में बिजी हैं तो राधा रानी ऐसे खड़ी रहती हैं। क्यों? क्योंकि जब हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं तो भगवान अपना हाथ वो हमारे ऊपर रखता है। ये स्टाइल है। इवन हमारे भक्त समाज में भी जब कोई छोटा आदमी किसी बड़े को प्रणाम करे, उनका चरण छुए, तो बड़े को चाहिए कि अपना हाथ उसके सर पर रखे। ये स्टाइल है। जहां बराबरी की बात है तो भक्त प्रणाम करता है तो ये भक्त भी प्रणाम करता है। लेकिन जहां उम्र में छोटे बड़े की बात है, गुरु शिष्य की बात है, तो कोई छोटा प्रणाम करता है तो बड़ा अपना हाथ उसके सर पर रखता है। तो यहां पर भी यही स्टाइल है। संस्रुतेर भयात, संसार के भय से, ते चरणम ईयुषाम, कृष्ण वे लोग आपके शरण में आते हैं और आप विरचित अभयम, उसे सारे भय से दूर कर देते हैं, उसे निर्भय बना देते हैं। उनके जीवन में किसी भी प्रकार का डर नहीं रहता है। कैसे? आप अपना हाथ उसके सर पर रखते हैं। कृष्ण वो हाथ कैसा है? दूसरी लाइन में कहते हैं कर, कर माने हाथ, सरोरुहम, सरोवर में जन्म लेने वाले कमल के समान कोमल, सुंदर और सुगंधित आपके हाथ। 3 महिमा है। कर सरोरुहम, हे कृष्ण वो आपके हाथ। कांत, यहां पर गोपिया कृष्ण को कांत कहती हैं। कांत माने प्रियतम। सो हे कांत, हे प्रियतम, हे विष्णु यदुवंश शिरोमणि, आपका जो ये हाथ है कर कमल, ये कामदम, काम माने कामना, दम माने देना। आपका ये हाथ जिसके मस्तक पर गिरता है, आता है, उसकी सारी कामना पूर्ण हो जाती है। ये कामदम का अर्थ है। कर सोरोरुहम, आपका कर कमल, आपका हाथ कैसा है? सारी कामना पूर्ण करने वाला। कामदम, कामना देने वाला, कामना प्रदान करने वाला। सो भगवान श्री कृष्ण का हाथ समस्त कामनाओं को पूर्ण करता है। कृष्ण वो आपका कर कमल, वो आपका हस्त कमल, शिरसी देही, हमारे शिरसी, सिर पर धर दीजिए। देही माने धर दीजिए, रख दीजिए। नह, नह माने बहुवचन में कहती हैं, हम सब पर, हम सब के मस्तक पर आप अपना हाथ रख दीजिए। कृष्ण हम जानती हैं आपका हाथ कोई साधारण हाथ नहीं है। श्री कर ग्रहम, ये आपका हाथ लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। कृष्ण आप अपने हाथों से लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ते हैं, लेकिन हम पर दया कीजिए, हम पर करुणा कीजिए। जिस हाथों से आप सतत लक्ष्मी जी के हाथ को पकड़ते हैं, वो समस्त कामना पूर्ण करने वाला हाथ आप हमारे सिर पर रख दीजिए, हमारे मस्तक पर रख दीजिए। इस संसार में कोई थोड़े से बड़े आदमी का हाथ हमारे माथे पर हो ना, दुनिया का डर नहीं रहता। मन में होता है कि नहीं वो है ना, हमको बचा लेगा, फलाने का हाथ हम पर है, हमें कोई चिंता नहीं। साधारण नेता, साधारण सीएम पीएम, साधारण लोगों का हाथ सिर पर हो तो हम डर से मुक्त हो जाते हैं। स्वयं भगवान का हाथ यदि हमारे मस्तक पर हो, संसार में किसी प्रकार की चिंता, दुख, दारिद्र्य नहीं रहती और समस्त कामना पूर्ण हो जाती है। अतः हे कृष्ण, आप अपना हाथ हमारे मस्तक पर रख दीजिए। सो गोपियों का यह निर्मल प्रेम है,
ये निर्मल भाव है। अब देखिए, जब गोपियों ने कहा कि आप अपना हाथ हमारे सिर पर रखिए, तब तुरंत गोपियों के मन में विनम्रता उत्पन्न हुई। गोपी स्वयं अपने मन में सोचने लगी, अरे बाप रे, ये हमने कैसी इच्छा प्रकट की कि कृष्ण अपना हाथ हमारे सिर पर रखे। अरे ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। कृष्ण को हाथ सिर पर रखने में मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, ऐसा हाथ ऊपर करो सिर पर रखो। और हम एक दो गोपी थोड़ी है, 33 करोड़ गोपी ऐसे हाथ सिर पर रखते 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 बेचारे थक भी जाएंगे। तो गोपियों के मन में विनम्रता हुई कि इससे श्याम सुंदर को कष्ट होगा, और कहीं हमने ये श्याम सुंदर से बहुत बड़ी वस्तु की कामना कर ली कि अपना हाथ हमारे मस्तक पर रख दो। तब गोपियां अगले श्लोक में दूसरी कामना व्यक्त करती हैं, कृष्ण कोई बात नहीं, अपना हाथ हमारे सिर पर नहीं रख सकते हो, कोई चिंता नहीं, एटलीस्ट आप अपने चेहरे का दर्शन हमको दे दो, अपना मुख हमको दिखा दो। सो अगले श्लोक में गोपियां निवेदन करती हैं, व्रज जनार्तिहन् वीरयोषिता निज जन स्मया ध्वंसन स्मिता भज सखे भव किंकरी स्मनो जलरुहाननम चारु दर्शय। हे कृष्ण, आप अपना सुंदर दर्शन हमको दे दीजिए। कैसे? गोपियां कहती हैं, व्रज जन आरती हन। कृष्ण आप तो व्रज जन, व्रज में रहने वाले जितने जन हैं, व्रजवासियों के आर्त माने दुख को, हन माने हनन करते हो। कृष्ण आप व्रजवासियों के दुख को देख नहीं सकते। गोविंद भुज गुप्तायाम, अन्य जगहों पर आप अपने भक्त की रक्षा अपने अवतार से करते हो। अन्य जगहों पर नरसिंह वामन वराह, लेकिन ब्रज की रक्षा, ब्रजवासियों की रक्षा आप स्वयं अपने हाथों से करते हो। फर्क है ना, किसी की रक्षा करने के लिए अपने सेक्रेटरी को भेज देना, अपने आदमी को भेज देना, ये अलग चीज है, और स्वयं अपने हाथों से रक्षा करना ये अलग चीज है। सो ब्रजवासी गणेर मोर सहज परिति, ब्रजवासियों के प्रति आपका सहज प्रेम है, इसलिए व्रज जन। वैसे तो ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन और व्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन और क्या है? ब्रज जन रंजन। तो कृष्ण आप ब्रज के जन को रंजन, रंजन माने मनोरंजन, एंटरटेन। तो कृष्ण आप ब्रज के लोगों का एंटरटेन करने वाले हो, मनोरंजन कराने वाले, माने ब्रज जन को आनंद देने वाले हो। और यहां पर ब्रज जन आरती हन, ब्रज जन के दुखों को दूर करने वाले हो। तो हम लोग ब्रज के बाहर की थोड़ी है, हम भी ब्रज के ही तो गोपियां है। तो फिर आज हम जब दुखी हो रही हैं, तो आप हमारे सामने प्रकट क्यों नहीं हो रहे हो?
कृष्ण आपके विरह में आपको देखे बिना हम सब कष्ट पा रही हैं, कृपया आप हमें दर्शन दीजिए। गोपियां कृष्ण को संबोधन देती हैं, व्रज जन आरती हन, व्रजवासियों के दुख को दूर करते हो, और वीर योषिताम, और योषिताओं के, ब्रज की स्त्रियों के तो आप वीर हो, हैं, वीर शिरोमणि हो। सो निज जन स्मय ध्वंस न स्मित। बहुत सुंदर बात। मानो कृष्ण प्रकट हो जाए और कहे कि गोपियों मुझे तो आपके सामने प्रकट होना है, लेकिन तुम लोगों में अभिमान बहुत है। मैं तो प्रकट हुआ ही था ना, बांसुरी किसने बजाई थी? मैंने ही तो बांसुरी बजाई थी, मैंने ही आपको बुलाया था, मैं ही आपके साथ रासलीला कर रहा था, और मैं ही 33 करोड़ रूप लेकर आप सबके साथ नाच रहा था। मैं इतना फेर फदुड़ी फर रहा था, इतना फेर फदुड़ी फर रहा था, पसीने से लथपथ। आप लोगों के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, और आप लोग, कि आपको अभिमान आ गया कि भाई कृष्ण हमारे हैं, कृष्ण मेरे हैं, और आज किसी के नहीं, कृष्ण केवल मेरे हैं। आप लोगों में बहुत अभिमान है, और उस अभिमान के चलते मैं आपके सामने प्रकट नहीं हूं। तो मानो गोपियां कहे हमको अभिमान है, राधा को भी बोले हाँ राधा को भी अभिमान है। जब मैं आपको छोड़कर राधा को लेकर वन में चला गया, और फिर वन में मैंने राधा को मना भी लिया, और जब मना लिया तो राधा को क्या अभिमान हो गया, मुझे कहती हैं कि कृष्ण रास कर कर के मैं थक गई हूं, अब आप मुझे उठा लीजिए, लो बस यही बचा है, हम लोग आपको उठाने के लिए ही बचे हैं, नहीं आऊंगा। आप लोगों में अभिमान कम नहीं है। मानो कृष्ण, अब कृष्ण ऐसा कुछ नहीं कह रहे थे, ये सब गोपियों के ही विचार है कि मानो कृष्ण आपको ऐसा लगे कि हमको अभिमान है, तो कृष्ण हमारा अभिमान कब तक टिकता है? चलो मान लिया हम डिवोटी को, हम भक्तों को अभिमान है, हम गोपियों को अभिमान होता है, लेकिन हमारा अभिमान कब तक? गोपियां बहुत सुंदर पहली लाइन की अर्धाली में कहती हैं, निज जन स्मय ध्वंस न स्मित। कृष्ण आप अपनी स्मित से, आप अपनी मंद मंद मुस्कान से अपने भक्तों के अभिमान को ध्वंस कर देते हो। आप अपनी मंद मंद मुस्कान से अपने भक्त के अभिमान को, अहंकार को खत्म कर देते हो। कृष्ण हम में कोई अभिमान, आप एक बार हमारे सामने प्रकट हो जाइए और थोड़ी सी स्माइल दे दीजिए, हमारा अभिमान चकनाचूर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा अभिमान। भक्तों में अभिमान कभी कभी होता है, लेकिन भगवान की एक हंसी उस अभिमान को खत्म कर देती है। एक बार क्या हुआ, रुक्मणी को थोड़ा सा अभिमान हो गया कि मेरे जैसी सुंदर तो कोई नहीं है। कृष्ण को इस जन्म में 16,108 में मैं सुंदर, पूर्व में भी इसने बहुत अवतार लिए होंगे, लेकिन मेरे जैसे। और कृष्ण को पता चल गया भगत में थोड़ा सा अभिमान तो है। कृष्ण ने सोचा कि चलो आज ऑफिस जाता हूं, आकर कुछ करता हूं। कृष्ण सुधर्मा सभा में चले गए। अब सुधर्मा सभा में गरुड़ को बुलाया, गरुड़ जरा मुझे सुधर्मा सभा छोड़ दो। सभा समाप्त हुई, गरुड़ को कहा कि चलो गाड़ी तैयार करो, रिटर्न घर पर छोड़ो। अब आज गरुड़ को भी अभिमान हुआ। गरुड़ कहते हैं प्रभु वाहन तो आपको बहुत मिले होंगे, अपन गरुड़ एयरलाइन जैसा आपको कहीं नहीं मिला होगा। आपको खट करके सुधर्मा एक पंख फफड़ाऊं तो तुरंत वहां पर, मेरे जैसा वाहन आपको नहीं मिला होगा। भगवान सोचे कि आज ये सबको हो क्या गया है। सुबह सुबह रुक्मणी कह रही थी कि मेरे जैसी सुंदर नहीं मिलेगी,
अब ये गरुड़ कहता है मेरे जैसी गाड़ी आपको कहीं नहीं मिलेगी। आखिर करो तो क्या करूं, एक हंसी। गोपियां यहां कहती है ना, निज जन स्मय ध्वंस न स्मित, आपकी एक हंसी काफी है। और उस समय कृष्ण ने सोचा कि एक हंसी, एक स्माइल, और वो स्माइल किसको किए? हनुमान जी को। हनुमान जी समझ गए। कृष्ण ने कहा गरुड़ एक काम करोगे, द्वारिका की बॉर्डर पर हनुमान जी आए हैं और मुझे उसका थोड़ा अर्जेंट काम है, उसे जरा लेकर आओगे? हाँ हाँ प्रभु, उसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी लेकर आता हूं। गरुड़ जी कहे द्वारिका की बॉर्डर में हनुमान जी सोए हुए थे। गरुड़ जी ने जगाया, महाराज क्या द्वारिकाधीश आपको बुला रहे हैं, क्या काम है? बोले उनको कोई पर्सनल सीक्रेट काम होगा। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, द्वारकाधीश बुला रहे हैं तो आप आगे चलो, मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूं। गरुड़ जी ने कहा तुम बंदर हो, कहाँ चलोगे, कहाँ जाओगे, कहाँ जीपीएस डालोगे, गूगल कहाँ लेकर जाएगा? उससे अच्छा है आप मेरे पीठ पर बैठ जाओ, एक पंख फफड़ाऊंगा तुरंत भगवान के चरणों में। हनुमान जी ने कहा तुम आगे जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूं। अब गरुड़ जी आगे गए, हनुमान जी पीछे। हनुमान जी पीछे गए लेकिन द्वारिका पहुंच गए। जब द्वारिका पहुंचे तो देखा कृष्ण और रुक्मणी दोनों साथ में खड़े थे, और रुक्मणी जी को तो सुबह से वो भूत चढ़ा था, मेरे जैसी सुंदर आपको कहीं। तब हनुमान जी को देखा रुक्मणी ने, तो रुक्मणी ने हनुमान जी से, अच्छा रुक्मणी ने कुछ पूछा नहीं सीधे हनुमान जी ने भगवान द्वारिकाधीश को कहा प्रभु ये किस दासी के साथ खड़े हो आप, ये कौन नौकरानी के साथ? हमने सुना था द्वारिकाधीश द्वारिका का राजा, ये किस पागल नौकरानी के? इससे तो वो शूर्पणखा आई थी ना, वो अच्छी थी, उसका तो नाक कान काट दिया, और इसके बाजू में आप खड़े, ये है कौन, मुझे ये तो बताओ। तब रुक्मणी ने पूछा कि तुम हो? बोले मैं हनुमान हूं, और आपसे करोड़ों करोड़ों गुना सुंदर सीता जी है, और आप उसके सामने कुछ नहीं हो। रुक्मणी का अभिमान भंग हुआ तब तक गरुड़ जी पहुंचे। गरुड़ जी आए, गरुड़ जी ने आकर देखा कि हनुमान जी यहां पर खड़ा है। बोले हनुमान जी आप यहां पर? हनुमान जी ने कहा मैं यहां पर आ भी गया, मीटिंग भी हो गई, काम भी पड़ गया, अब मैं वापस जा रहा हूं। तब गरुड़ जी का भी अभिमान टूट गया, यार मैं इसको कह रहा था कि मेरे ऊपर बैठ जा, तू कब पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा? तो हनुमान जी गरुड़ जी से बहुत पहले पहुंच गए थे, मीटिंग भी कर लिए, गरुड़ का मोह भी खत्म हुआ, रुक्मणी जी का भी मोह खत्म हुआ। भगवान ने अपने एक स्मित से इन दोनों का अभिमान नष्ट कर दिया। तो निज जन स्मय ध्वंस न स्मिता। प्रभु हम में कभी कभी अभिमान होता भी है, तो आपकी हंसी से वो अभिमान दूर हो जाता है। भज सखे, हे सखा, हे कृष्ण भज, आप हमसे प्रेम करो। भवत किंकरी, कृष्ण हम आपकी किंकरी है। भवत, भवत माने बहुवचन, आपकी रिस्पेक्ट करके कहती हैं कि भवत किंकरी, हम लोग आपकी दासी हो चुकी हैं। ये किंकरी शब्द कैसे बना है? किम करू, किम करू, किम करोति इति किंकरी। जो 2-2 मिनट में पूछे किम कर, क्या करूं, क्या करूं, मैं आपके लिए क्या करूं, क्या करूं, इसे किंकरी कहता है। सो भवत किंकरी, हम आपकी किंकरी है। इसलिए है कृष्ण जलरुहाननम चारु दर्शय, जल में, सरोवर में प्रकट होने वाले कमल के समान आपका मुख है, ऐसे सुंदर मुख का आप दर्शन करा दीजिए। अब दर्शन की भावना यही है कि भगवान दर्शन देंगे, कृष्ण दर्शन देंगे
तो उस दर्शन के बहाने हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। मानो कृष्ण कहे कि दर्शन देकर मैं क्या करूं, दर्शन देकर मैं क्या करूं। तब गोपियां आगे कहती हैं, ज्यादा कुछ नहीं, आप अपना चरण हमारे हृदय पर रख दीजिए, क्योंकि कृष्ण आपके चरण की बहुत महिमा है। गोपियां अगले श्लोक में कृष्ण के चरणों की महिमा कहती है कि आपका ये दिव्य चरण, ये अद्भुत चरण हमारे हृदय पर रख दीजिए। प्राणात देहिनां पापकर्षणं तृणाचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणु कुचेषु न कृन्धिरीचयम्। प्रणत देहि नाम, हे कृष्ण, देहि नाम देहधारी जीव जो अनंत अनंत जन्मों से पाप करके आया है और उस पाप का परिणाम ही है यह देह है, ऐसा देहधारी जीव प्रणत आपके चरणों में प्रणाम करे। प्रणत माने झुके। अनंत जन्मों से पाप करने वाला यह देहधारी जीव आपके चरणों में केवल प्रणाम करे ना, आप उसके सारे पाप कर्षणम, उसके सारे पाप खींच लेते हो। कितनी महिमा भगवान के चरणों की। नहीं तो दूसरी ओर पापों को खत्म करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना प्रायश्चित, कितना कितना उद्यम। लेकिन कृष्ण आपके चरणों की बड़ी महिमा है। केवल आपके चरणों में कोई प्रणाम कर देना, वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। आप उसके सारे पापों को कर्षण खींच लेते हैं। इतना ही नहीं, आपके ये चरण तृणचर अनुगम, घास खाने वाले गाय और बछड़ों के पीछे पीछे दौड़ते हैं। इसका अर्थ ये बनता है कि आपके चरण बड़े कृपालु हैं। कृष्ण जब आपके चरण साधारण पशुओं के पीछे चलते हैं, हम तो मनुष्य हैं। इन चरणों ने पशुओं से प्रेम किया है। हम तो मनुष्य, और मनुष्य में भी स्त्रियां, और स्त्रियों में भी हम गोपियां हैं। कृष्ण आपके चरण तो हमारे लिए बनते हैं। कृष्ण आपके चरण तृणचर माने घास खाने वाले। अब पोजीशन कैसी होती थी? गाय और बछड़े आगे आगे चलते हैं और कृष्ण उसके पीछे चलते हैं। अपने आप को गाय बछड़ों का सेवक समझते हैं ना, इसलिए कृष्ण पीछे चलते हैं, पशु आगे चलते हैं। गोपियां पशुओं को गाली देती, वो मूढ़ पशु घास को खा जाते हैं। अब जमीन में उगी हुई पूरी पूरी घास नहीं खा सकते, ऊपर ऊपर की घास खाते हैं और घास का जो कठोर भाग होता है वो बचता है। तो ऊपर की कोमल घास खाकर वो आगे चले जाते हैं, घास का कठोर पार्ट बचता है और आपका कोमल चरण उस कठोर भाग के ऊपर पड़ता है। आपके चरणों में कृष्ण कितना कष्ट होता होगा, ये सोचकर हमारा हृदय धक 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 धकी उठता है। गोपी गीत का अंत यहीं पर होता है। यहां तो केवल मैं इंडिकेट कर रहा हूं, बाकी गोपी गीत का अंतिम, गोपियां जब इस मोड़ पर आई ना, इससे आगे बोल ही नहीं पाई, फिर केवल रोना ही रोना बच गया। यत्ते सुजात चरणाम, कृष्ण आपके चरण इतने कोमल है। ये अंतिम श्लोक है गोपी गीत का
आपके चरण इतने कोमल है कि उस चरण, आपके कोमल चरण को हम हमारी छाती के ऊपर रखती हैं, फिर भी हमें कष्ट होता है कि आपके चरणों में कहीं चोट ना आ जाए। हम आपके चरणों को हमारे हृदय पर रखने में भी बहुत कष्ट अनुभव करती हैं कि कहीं आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और वो चरण कमल इन पशुओं के पीछे चलते हैं, इन कठोर घास के ऊपर चलते हैं। कृष्ण, जब ये हम सोचती हैं हमारा हृदय फट जाता है, हमारे दिल के टुकड़े हो जाते हैं। कृष्ण, बस यहां गोपियों का अंत हुआ, वाणी बंद हुई और रुरुदु सुस्वरम राजन, गोपियां रोने लगी, आगे कुछ नहीं बोल पाई। गोपियां कहती हैं, यहां पर कृष्ण के चरणों की करुणा का वर्णन है कि जब पशुओं के पीछे चल सकते हैं तो हम गोपियों के पीछे क्यों नहीं चलते। चैतन्य महाप्रभु के विषय में आया ना, माया मृगम दयित इप्सितम अन्वधावत। कृष्ण के चरण पशुओं के पीछे चले, गाय बछड़ों के पीछे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु पशु जैसे लोगों के पीछे चले, पशु जैसे लोगों के पीछे अन्वधावत, और उन लोगों को पकड़कर अपनी शुद्ध भक्ति प्रदान कर दी है। जब इतनी करुणा आपके हृदय में है तो ये करुणा आज आप हम पर कर दीजिए। कृष्ण के चरणों का पना कितना बड़ा, पनो समझो ना तुम्हें, अमुक लोगों ना पना बहु नाना होए। कृष्ण का पना देखो, पहली लाइन में अंतिम दो शब्द देखो, चरण की एक महिमा तृण चर अनुगम, पशुओं के पीछे चलते हैं, और दूसरी महिमा श्रीनिकेतनम, लक्ष्मी जी के हाथों में संवारित होते हैं। पना कितना बड़ा इस आदमी का, एक और पशुओं के पीछे चलते हैं और दूसरी ओर लक्ष्मी जी जिन चरणों की सेवा करती हैं, जो लक्ष्मी जी का धन है, जो लक्ष्मी जी का उपास्य स्थान है, यह है कृष्ण के चरणों की महिमा। और इतना ही नहीं, कालिय नाग जैसे विषधर जहरीले सर्प के मस्तक पर आपके चरण क्या पड़े, उस कालिय नाग का सारा जहर निकल गया। फणी फणार पितम ते पदाम्बुजम, आपके यही चरण कमल कालिय के मस्तक पर पड़े, उनका सारा विष निकाल दिया, आपका शरणागत बना दिया। कृणुकुचेषु न कृन्दिरिच्छयम, कृष्ण आपका वो चरण हमारे हृदय पर, हमारी छाती पर रखिए और हमारी हृदय की सारी कामनाओं को दूर कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण के चरण हमारे हृदय की कामनाओं को पूर्ण करने वाले, भौतिक इच्छाओं को दूर करने वाले। सो कृष्ण, आप अपने चरण कमल हमें दे दीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर एक पद लिखा कि जिस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए रावण अपने 10 मस्तक शिव जी के उस हवन कुंड में चढ़ाया, तब जाकर लंका का राजा बना, और उसी रावण का भाई विभीषण उस लंका को केवल राम जी के चरणों में प्रणाम करके प्राप्त कर गया। यह है चरणों की महिमा। जिस लंका को रावण ने 10 मस्तक देकर जीती थी, वो लंका केवल राम जी के चरणों में प्रणाम करके प्राप्त कर ली। सो अद्भुत महिमा है। तो कृष्ण, ऐसे आपके चरण कमल हमारे हृदय पर रख दीजिए। और फिर अगले श्लोक में गोपियाँ चौथी कामना व्यक्त करती है। इतना ही नहीं कृष्ण, अब आप अपना अधरामृत, हम तो मर गई है, ऑलमोस्ट हम मर चुकी हैं, अब मरे हुए को अमृत चाहिए ना, तो आप अपने मुख का अधरामृत, अधर अमृत पिलाकर, अधर अमृत देकर हम मरी हुई गोपियों को जीवित करो। तो गोपियां अगले श्लोक में कहती हैं, मधुरया गिरा
वल्गुवाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षणा विधि करीरिमा वीरमुयति अधरसी धुना प्याययस्वना। हे कृष्ण, कृष्ण आप अपना अधरामृत पिलाकर हमें जीवित कर दीजिए। अब अधरामृत दूसरी लाइन में लिखे ना, अधर सीधुना प्याय यस्वन। अधर सीधु माने अमृत, प्याय यस्व हमको पिला दीजिए। अब अधरामृत हमको पिलाइए, इसके दो अर्थ है। भगवान के अधर से दो प्रकार के अमृत निकलते हैं जिसको पीने की आशा गोपियां करती है। एक अधरामृत कृष्ण के मुख से निकले हुए वचन, और दूसरा अधरामृत जिसको समझने के लिए लगभग 50-100 साल तो लग जाएंगे, तब चर्चा करेंगे यदि हम लोग जीवित रहेंगे। ये पहला अर्थ ही समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी चीज होगी। सो अधरामृत पान कराइए। अधर अमृत के दो अर्थ, एक अर्थ तो फिर कभी, लेकिन एक अर्थ यह है कि आप अपने वचन, अपनी वाणी हमको पिला दीजिए। इस श्लोक में गोपियां कृष्ण के अधरामृत माने कृष्ण के वाणी की विशेषता बताती हैं। कृष्ण के अधर वचन अधरामृत कैसे हैं? सर्वप्रथम कृष्ण की वाणी की महिमा तो बाद में, पहले तो जो संबोधन दिया है अद्भुत। इस श्लोक में कृष्ण को संबोधन दिया है पुष्करेक्षण। आप चौथा शब्द, पहली लाइन का अंतिम शब्द देखो, पुष्करेक्षण। ये कृष्ण को संबोधन देती है। पुष्करेक्षण, पुष्क पुष्प ईक्षण। सो पुष्करेक्षण माने कमल नयन, जिसकी ईक्ष, जिसकी आंखें पुष्क माने कमल के समान है। एक साधारण अर्थ तो ये होता है, ओके। लेकिन पुष्करेक्षण का और एक अर्थ होता है पुष्करम हृदय कमलम। पहली लाइन का अंतिम शब्द है। थोड़ी सी व्याख्या बढ़ा रहा हूं, परिचय थोड़ा लंबा कर रहा हूं। पुष्करेक्षण का एक सीधा अर्थ तो यही बनता है ना व्याकरण के अनुसार। ईक्षण माने आंख, पुष्क माने कमल, कमल जैसी जिनकी आंखें हैं। लेकिन ये तो रिजर्व अर्थ हैं, ये तो है। लेकिन बाल की खाल यदि निकाले, आचार्यों की शरण यदि ग्रहण करें, तो पुष्कर का अर्थ होता है हृदय कमल। और तस्मिन ईक्षणम यस्य, पुष्कर माने हमारा हृदय कमल, और उस हृदय कमल में ईक्षणम जिसका दर्शन होता है, इसलिए कृष्ण को पुष्करेक्षण कहते हैं। माने यदि हम अंतर्दृष्टि करें तो कृष्ण को बाहर देखने की जरूरत ही नहीं है, उसका दर्शन हमको हमारे हृदय में ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण पुष्करेक्षण है। अब गोपियों से ज्यादा कृष्ण को कौन जान सकता है? यहां जाओ, वहां जाओ, यहां खोजो, वहां खोजो, भाग दौड़ कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो कृष्ण हमारे हृदय में ही दिखाई दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि पुष्करम हृदय कमलम, पुष्कर माने हमारा हृदय कमल, और तस्मिन ईक्षणम यस्य, वहां पर जिसको देखा जाए उसे
पुष्करेक्षण कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है न बहु वक्तव्यम भवताम पुरतः। उस कृष्ण को कुछ मैसेज देना है तो ज्यादा जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। उस कृष्ण को कुछ संदेश देना है, कोई हमारी बात सुनानी है तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पुष्करेक्षण हमारे हृदय कमल में बैठा है। धीरे से बोलोगे तो भी, अरे बोलने की भी जरूरत नहीं, वो आपका भाव ही समझ जाता है। हम लोग हमारे करीबी से करीबी लोगों से कुछ ना कुछ बात छिपा सकते हैं, लेकिन कृष्ण से कोई बात नहीं छिपा सकते। क्यों? क्योंकि पुष्करेक्षण वो हमारे हृदय में, हमारी सारी भावनाओं को जानता है। एक आचार्य ने बहुत सुंदर कहा, पुष्करेक्षण पुष्करे इव अक्षि दीप्तियत। पुष्कर माने कमल सूर्य के तेज से, सूर्य की किरण से पृष्ठ होता है। ओके, सो हे कृष्ण, कृष्ण की आंखें पृष्ठ करने वाली है और भक्तों का हृदय कमल जो है, भक्तों का हृदय कमल के समान है और कृष्ण की आंखें सूर्य के समान है। माने कृष्ण अपनी दृष्टि से भक्त के हृदय कमल को पृष्ठ करते हैं। जैसे सूर्य सरोवर के कमल को पृष्ठ करता है, वैसे कृष्ण ईक्षण अपनी आंखों से भक्त के हृदय कमल को पृष्ठ करते हैं। सो पुष्क माने भक्त का हृदय कमल और ईक्षण माने आंख। कृष्ण अपनी आंखों से भक्त के हृदय रूपी कमल को पृष्ठ करते हैं, खिला देते हैं। कृष्ण की आंखों में 4 चीज है। तेरे चेहरे में वो जादू है, मैंने वो तो याद आवे। कृष्ण की आंखों में 4 चीज है। सबसे पहली श्वेतिमा, श्यामता, लालिमा और नशा। श्वेतिमा माने कृष्ण की आंखों में अमृत भरा है। कृष्ण अपनी आंखें मरे हुए के सामने देखे ना तो वो जीवित हो जाता है, बूढ़ा जवान हो जाता है। भागवत में तो यही सारी कथाएं हैं। समुद्र मंथन के प्रसंग में मंदार को उठाया, देवता दानव सब पर्वत के नीचे चकनाचूर चूर्णया मास राजन भारेण कनकाचलह। वह विशाल पर्वत गिरने से देवता दानव चटनी बन गए। और उस समय गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु जब आए, अपनी एक दृष्टि, केवल अपनी अमी दृष्टि, अमृत दृष्टि डाले, वो देवता जो चटनी हो गए थे वो स्वस्थ होकर जीवित हो गए। क्यों? क्योंकि पुष्कर ईक्षण कृष्ण की आंखों में अमृत भरा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं ना, मंदिर में जाकर भगवान को देखने की क्यों जरूरत? ये इसलिए जरूरत है, दाड़े दाड़े बूढ़ा थाओ छो ने, તમે કંઈક દર્શન કરવા જાઓ તો બૂઢા જલ્દી નહીં થાઓ, જવાન રહોगे। खैर, तो कृष्ण की आंखों में श्वेतिमा, अमृत भरा है। दूसरी चीज है श्यामता। मैं पुष्करेक्षण के ऊपर बोल रहा हूं, अब थोड़ी व्याख्या शुरू हो रही है। अब वो मिठाई वाला पार्ट चला गया, अब थोड़ा बुद्धि लगाना पड़ेगा। तो पुष्कर ईक्षण, तो कृष्ण के ईक्ष आंखों में दूसरी चीज है श्यामता, माने विष। कृष्ण की आंख श्वेतिमा माने सफेद रंग जो है ना, कृष्ण की आंखों में सफेद रंग, उससे अमृत निकलता है, और जो काला रंग है उससे विष निकलता है। ये कृष्ण की आंख जितना जिलाती है उतना मार भी देती है। अने मने भीष्म दादो याद आवे। भीष्म का वचन है, कृष्ण आपने प्रतिज्ञा ली कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। कृष्ण, तुझे शस्त्र उठाने की जरूरत ही कहाँ है? तेरी एक दृष्टि काफी है। तेरी आंखों में जो मद, जो विष भरा है, तू चाहे तो अपनी आंखों से दुनिया को जिला सकता है, तू चाहे तो अपनी आंखों से दुनिया को मार सकता है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरा। पुष्करेक्षण।
कृष्ण की आंखों में तीसरी वस्तु है लालिमा। श्वेतिमा, श्यामता, लालिमा। लालिमा क्या है? मद। कृष्ण की आंखों में मद भरा है। और चौथा है नशा। कृष्ण की आंखों में नशा भरा है। सो इस प्रकार पुष्करेक्षण। मैंने पिछली बार एक सीक्रेट कही थी, फिर से आपको याद करा दूं, कुछ भक्त शायद इस सभा में न हो। जब हम चैंटिंग करते हैं, भगवान के नाम का जाप करते हैं, और बहुत प्रयास करने पर भी हमारा मन भगवान के नाम में न लगे, तो थोड़ी देर भगवान कृष्ण की आंखों में देख लीजिएगा, उनकी आंखों से आंख मिला लीजिएगा। आपका मन सभी जगह पर हटकर एक जगह केंद्रित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी आंखों में मद है, नशा है, अमृत है, जो हमें वश में कर लेता है। और इस श्लोक में दूसरा संबोधन देते हैं वीर। हे वीर, सबसे बड़ी वीरता क्या है? कुछ लोग कहते हैं ना, आपने आपड़ू करी लीधु छे, हमारा बिजनेस, हमारा जो पत्नी बच्चों का हमने कर लिया, तो ये वीरता नहीं है, ये कुत्ते बिल्ली भी करते हैं। सबसे बड़ी वीरता क्या है? दुखी लोगों के दुख को दूर करना, ये सबसे बड़ी वीरता है। खुद भले बारिश में भीगे, लेकिन स्वयं भीग कर दूसरों को छाता देना, ये वीरता है। हमें हमारू करी लीधु छे, नरक में जावानू। वो पीछे का तो फिर हमको बोलना पड़ता है ना। कुछ लोग हमने हमारा कर लिया है, नरक में जाने का किया है। वीर है जो 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 दुखी व्यक्ति के दुख को दूर करे, वो वीर है। परमार्थ करे, परोपकार करे, केवल अपने बारे में न सोचकर जो दूसरों के बारे में। वीर, दूसरी लाइन में दूसरा शब्द है वीर। वीर में भी कृष्ण में सारी वीरता है। एक है दया वीर, जो दया करने में तत्पर है। दूसरा है दान वीर, जो दान करने में तत्पर है। से इस प्रकार कृष्ण दया करने में, दान करने में पूर्ण रूप से तत्पर है। हे कृष्ण, हे पुष्करेक्षण। ये तो केवल संबोधन हुआ, अब जो कहना चाहती है वो तो अभी बाकी है। ये तो केवल कृष्ण को पुकारा, हे पुष्करेक्षण, हे वीर। अब सुनो हम क्या कहती है। आप अपना अधरामृत हमको पिलाइए। अधरामृत के दो अर्थ, एक तो 50 साल के बाद सुनेंगे, लेकिन एक अर्थ कृष्ण की वाणी। आप अपनी वाणी हमको कृपया करके आप कुछ सुनाइए। आप प्रकट होकर अपनी वाणी से कुछ सुनाइए। अच्छा, कृष्ण की वाणी कैसी है? ये पहली लाइन में कृष्ण की वाणी की महिमा है, मधुरया। आपकी वाणी मधुर, गीरा, गगन गंभीर, वल्गु वाक्य या सुंदर वाक्य, बुद्ध मनोज्ञया, बुद्धिमानियों के लिए आपकी वाणी, मनोज्ञया, मन को आनंद देने वाली। एक एक शब्द में कृष्ण की वाणी की विशेषताओं का वर्णन है। हम लोग कृष्ण जैसे तो नहीं हो सकते, लेकिन उनके डिवोटी तो है। तो हमें प्रयास करना चाहिए हमारी वाणी भी थोड़ी ठीक ठाक हो। कुछ लोग बोलते हैं तो लगता है बोली है कि बंदूक की गोली है, दो दो हाथ से चोट पड़ते हैं, दादा दादा दादा। मतलब कभी कभी कुछ लोग कथा भी करते हैं तो इतना कठोर होता है कि यहाँ बैठे कि भागे। आज गोपियों को कृष्ण की वाणी याद आती है। भक्तों, यदि बोले तो ऐसा बोले कि समाज और संसार याद करें और हमें पुकारे कि नहीं आप आइए, कुछ सुना कर जाइए। तो कृष्ण की वाणी की प्रथम विशेषता
इस श्लोक का प्रथम शब्द मधुरया। कृष्ण आपकी गिरा, आपकी वाचा, आपकी वाणी मधुरया, मधुर है। मधुरया, मधुर के बहुत सारे अर्थ हैं। मधु का एक अर्थ है, मधु माने मद की भांति उन्मत्त करने वाली आपकी वाणी है। जैसे कोई नशा कर लेता है और उन्मत्त हो जाता है, वैसे नशीली आपकी वाणी है। दूसरा, मधु का एक अर्थ होता है अमृत, अमृतवत मिष्टम, अमृत के समान आपकी मधुर वाणी है। तीसरा, मधुराती ददाती इति मधुरा, मधु देने वाली आपकी वाणी जो ना मधु देती है। अतः मतलब कृष्ण की बड़ी मीठी वाणी है। कृष्ण बोलते हैं तो होता है कि बस अब सुनते ही जाए, सुनते ही जाए। मधुर या गिरा, आपकी वाणी हमको याद आ रही है। वल्गु वाक्य, या आपके वल्गु वाक्य, और वाणी भी मधुर मीठी तो है, लेकिन केवल मीठी वाणी नहीं, उस मीठी वाणी के साथ साथ आपकी वाक्य रचना तोड़ दे ऐसी। मतलब अर्थ गांभीर्यम और सद्वर्ण निबंधनम। आप जो वाणी को बांधते हैं, जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, क्या बात है। आप विचार कीजिए, इसकी झलक आपको भगवत गीता में एक जगह पर मिलती है। कृष्ण ने गीता में जब अर्जुन को कहा होगा, अर्जुन मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं भाई, और कारण यही है तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे सखा हो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। उस समय अर्जुन के हृदय में कितना विकार, कितना आह्लाद उत्पन्न हुआ होगा। श्रीमद् भागवत जी में और एक प्रमाण मिलता है, कृष्ण जब धराधाम छोड़कर गए तब विदुर जी को याद किए। कृष्ण तो चले गए, विदुर जी तीर्थाटन करके उद्धव के पास वृंदावन पहुंचे। तब उद्धव जी ने विदुर जी को कहा कि कृष्ण संसार को छोड़ते समय आपको याद कर रहे थे। और श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है, सुखदेव जी कहते हैं, आत्मानम च कुरु श्रेष्ठ कृष्णेन मन सेक्षितम। जब विदुर जी ने सुना कि अरे कृष्ण ने मुझे याद किया था, अखिल ब्रह्मांड नायक इस संसार को छोड़ते समय मेरे जैसे पामर जीव को याद किया। ध्यायन गते भागवते, उस समय विदुर जी का मन भगवान में लग गया। कैसे? रुरोद प्रेम विह्वल, जार 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 आंखों से अश्रु की धारा, प्रेम से विह्वल। अरे कृष्ण ने मुझे याद किया। कृष्ण की वाणी बिल्कुल समय से चलती है और एक एक सुष्ठु शब्द से चलती है। और उस, अब ज्यादा तो नहीं कहा होगा ना, केवल विदुर को एक शब्द में याद किया था, लेकिन रुरोद प्रेम विह्वल, विदुर जी रोने लगे। सो कुल मिलाकर गोपियां कृष्ण की वाणी की विशेषता बता रही हैं। मधुर या गिरा वल्लु। बिल्वा मंगल ठाकुर को किसी ने पूछा कि गोपियों ने कृष्ण की ये डायरेक्ट वाणी सुनी है, यदि ये अमृत चर्चा वालों को ये वाणी सुननी हो तो कोई उपाय, कोई प्लान, कोई ऐसा कोई थियोरी है? तब कृष्ण करणामृत ग्रंथ में गुरुदेव के मुख से हमने सुना है, बिल्वा मंगल ठाकुर ने एक श्लोक दिया है कि आज भी ये मधुर या गिरा वल्गु वाक्य या बुध मनोज्ञया कृष्ण की इन वाणी को आप सुन सकते हो, आज भी उसका अनुभव कर सकते हो। आज भी गोपियों जैसा लाभ हम आप सब प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? बिल्वा मंगल ठाकुर ने कृष्ण करणामृत में लिखा है, वह श्लोक कल मैं आपको सुनाऊंगा। और ये दूसरी लाइन का जो बाकी है वो भी हम कल कंप्लीट करके, तव कथामृतम, ये इस कथा का प्रथम श्लोक होगा। ये तो रिकेप चल रहा है,
पिछली कथा का मैं स्मरण करा रहा हूँ। इस कथा का प्रमुख श्लोक होगा तौ कथामृतम। तो कथा की महिमा और सब कुछ आएगा, बने रहिए। और आप अपना कीमती समय निकाल कर इस कथा का श्रवण किए, आप सभी भक्तों का धन्यवाद। आइए जय जयकार के साथ हम आज के सत्र को विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।